जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता का अध्ययन करेंगे बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं। प्रोबेबिलिटी मीन्स बच्चों किसी भी घटना के बारे में भविष्यवाणी करना। तो प्रोबेबिलिटी को हम कह सकते हैं बच्चों प्रिडिक्शन। अब किसी भी इवेंट्स में बच्चों दो चीज़ें होती हैं, या तो वो होती है तो हम लिख देते हैं बच्चों यस, या नहीं होती है तो लिख देते हैं नो। और टोटल कितना आ जाता है बच्चों 1। तो किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी एक से ज़्यादा नहीं होती है। दूसरी चीज़ क्या होता है बच्चों, जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो होने वाली घटनाओं के बारे में हम बात करते हैं, मतलब कभी भी नई वाली बात नहीं करते। जैसे मैं कह दूं कि एग्ज़ाम, तो बच्चों अगर एग्ज़ाम है इसका मतलब एग्ज़ाम में दो चीज़ें हैं, या तो आप पास होंगे या आप क्या होंगे बच्चों, फेल होंगे। तो एग्ज़ाम एक इवेंट्स है बच्चों, इसमें जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 1। तो अगर मुझे कभी भी नहीं की प्रोबेबिलिटी निकालना बच्चों, तो हमेशा यस की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको क्या कर देंगे बच्चों, 1 से माइनस कर देंगे। मतलब मैं लिख सकता हूँ नो इक्वल्स टू 1 माइनस यस। आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टोटल सैम्पल स्पेस या प्रति 10 समिस्ट बच्चों। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम किसी भी इवेंट्स का अगर टोटल सैम्पल स्पेस निकालना बच्चों, जैसे मैं बोलूँ कि अ कॉइन इज टॉस्ड एट वंस। अगर एक कॉइन को अगर मैं एक बार टॉस करूँ बच्चों, तो क्या सैम्पल स्पेस होंगे उसके बच्चों, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो हेड टेल या टेल हेड, दोनों का मतलब एक ही हो बच्चों। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड एट वंस, बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज में समझिएगा कि दो कॉइन को अगर मैं एक बार टॉस करूँ या एक कॉइन को दो बार टॉस करूँ, दोनों के सैम्पल स्पेस क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे। तो सैम्पल स्पेस कैसे बनेंगे बच्चों, पहले हमने दो बार एच एच लिख दिया, फिर एच टी, टी एच और टी टी बच्चों। इसी तरह से बच्चों हम मैक्सिमम लेके चलते हैं 3 कॉइन्स। तो इसके जो सैम्पल स्पेस होंगे बच्चों, 3 बार हमने लिखा एच एच, फिर एक एक एच को एक एक टी से रिप्लेस कर दो आप, तो बच्चों इसमें हम लिख सकते हैं टी टी टी, और एक एक टी को एक एक एच से रिप्लेस कर दें बच्चों, टी टी एच टी और एच टी टी। इस तरह से हमारे पास टोटल सैम्पल स्पेस कितने हो जाएंगे बच्चों, 8। और कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों कि एक कॉइन में दो फेसेस होते हैं, हेड एंड टेल, तो बेस में आ जाता है 2 बच्चों। और जितनी बार हम एक कॉइन को टॉस करेंगे, जैसे एक कॉइन को मैं 3 बार टॉस करूँ या 3 कॉइन को एक बार टॉस करूँ, तो ये आ जाएगा बच्चों 2 की पावर 3। तो मेरा टोटल सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा, 8। आइए बच्चों कुछ क्वेश्चन देखते हैं। राइट द सैम्पल स्पेस अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज रोल्ड बच्चों। तो सबसे पहली चीज़, अगर मैंने कॉइन को टॉस किया बच्चों, अगर मेरा हेड आ गया, देन मुझे क्या करना बच्चों, यहाँ पे डाई को रोल करना, पासे को फेंकना बच्चों। तो पासे को फेंकने पे क्या क्या आ सकता है बच्चों, यहाँ पे H1 आ सकता है बच्चों यहाँ पे। और हमेशा सैम्पल स्पेस को सेट्स के फॉर्म में लिख लिख करली ब्रैकेट के अंदर लिखना बच्चों, यहाँ पे H1 H2 H3 H4 H5 H6। इसी तरह से बच्चों यदि टेल आया होता तो क्या सैम्पल स्पेस होता, दैट इज T1 T2 T3 T4 T5 और T6। ये हमारे सैम्पल स्पेस होंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि व्हाट इज द सैम्पल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल इन ऑर्डर देयर बर्थ बच्चों। तो अगर एक फैमिली में दो बच्चे हैं बच्चों, और मुझे बॉय या गर्ल है, और अगर मुझे उसको ऑर्डर लिखना है बच्चों यहाँ पे, तो सबसे पहले देखिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं बच्चों यहाँ पे। या तो दोनों लड़के हो सकते हैं बीबी, या पहला लड़का दूसरी लड़की बच्चों, या फिर हम कह सकते हैं पहली लड़की दूसरा लड़का, या फिर वो दोनों ही लड़की हो सकती है। तो इस तरह से 4 सैम्पल स्पेस हो जाएंगे बच्चों। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम विद हेड अकर। इफ अ टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस देन अ डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड द सैम्पल स्पेस बच्चों। तो देखिए सैम्पल स्पेस कैसे होगा बच्चों, अगर सेकेंड बार में अगर हेड तभी आएगा बच्चों जब पहली बार में क्या आ रहा होगा, आपका हेड आ रहा होगा। अगर पहली बार में टेल आ गया बच्चों, तो अपने को क्या करना है, डाई को रोल करना है। तो क्या क्या सैम्पल्स हो सकते हैं बच्चों, T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6 बच्चों। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ डाइस इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल अ 6 कम्स अप, व्हाट इज द सैम्पल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट।
तो 6 आने के चांसेस क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? सबसे पहली चीज़ है बच्चों, अगर 6 आ गया, पहले बार में 6 आ गया, सेकंड थ्रो में 6 तब आएगा बच्चों जब पहले थ्रो में 6 नहीं आया होगा। तो क्या क्या हो सकता है? 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 6। बच्चों 6 6 नहीं लेना है क्योंकि हमें 6 के बारे में देखना है। तो ये इंडिकेट करा बच्चों कि पहले थ्रो में नहीं आया 6, इसलिए मैंने सेकंड थ्रो किया, और सेकंड थ्रो में तो 6 है बच्चों। अगर तीसरे थ्रो में अगर 6 आया होता तब किस तरह से हम सैम्पल स्पेस बनाते बच्चों? यहाँ पे हम लिखते बच्चों 1, और यहाँ पे लिखते हैं 1 6 बच्चों। इसी तरह से 1 2 6 बच्चों, और ये जाता 1 5 6 बच्चों। इसी में 1 की जगह बच्चों अगर 2 से मैं स्टार्ट करता तो मैं लिख सकता था 2 1 6 बच्चों, 2 2 6 अप टू 2 5 6 बच्चों। इसी में हम लिख सकते हैं बच्चों 3 1 6, 3 2 6 अप टू 3 5 6 बच्चों। इसी में लिख सकते हैं बच्चों हम लोग 4 1 6, 4 2 6 अप टू 4 5 6। और इस तरह से बच्चों हम अपने सैम्पल स्पेस बना सकते थे। फिर हम चौथे के लिए लिख सकते हैं, पाँचवें के लिए लिख सकते हैं, छठवें के लिए, सातवें के लिए, टिल कहाँ तक जा सकते हैं बच्चों? अनंत तक जा सकते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंपल इवेंट क्या होते हैं बच्चों? इफ एन इवेंट ई हैज़ ओनली वन सैम्पल पॉइंट ऑफ अ सैम्पल स्पेस। जैसे उसका एग्जाम्पल होगा बच्चों कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड एट वंस। तो देखा आपने, जब 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो आपका सैम्पल स्पेस होता है HH, HT, TH और TT। इसमें क्या चीज़ हो सकती है बच्चों? सिंपल, इसमें पूछ सकते हैं कि एक हेड आने के सैम्पल स्पेस क्या होंगे बच्चों? तो ये होगा HT और TH बच्चों। 2 हेड आने का क्या होगा सैम्पल स्पेस बच्चों? HH, या दोनों T होंगे बच्चों तो एक TT। तो ये हो जाएगा अपना सिंपल इवेंट्स बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंपाउंड इवेंट्स बच्चों। इफ एन इवेंट हैज़ मोर देन वन सैम्पल पॉइंट, जैसे एग्जाम्पल होगा बच्चों कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड एट वंस। जब 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो ये आपके सैम्पल स्पेस है बच्चों, जो हमने पहले भी निकाला हुआ था। अब इसमें पूछता बच्चों एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्ड। तो देखिए इसमें वैरायटी क्या बन रही है। अगर एक हेड वाली बात कर रहा तो आपके पास हो जाएगा बच्चों यहाँ पे TTH, THT और HTT। अगर बोलते हैं एटलीस्ट 1 हेड बच्चों, इसका मतलब कि कम से कम एक। तो कम से कम एक का मतलब हो सकता है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकते हैं। इसका मतलब कि इस सैम्पल स्पेस में केवल T को अगर छोड़ दें बच्चों तो ये सब कंडीशन होगी हमारी किसके लिए? एटलीस्ट 1 हेड के लिए। तो इसमें लिख सकते हैं बच्चों HHH, HHT, HTH, THH और TTH, THT और HTT। अब बच्चों थर्ड कंडीशन है एटमोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट 1 का मतलब होता है बच्चों अधिक से अधिक एक। तो एक या एक भी नहीं बच्चों। तो आप देखेंगे ये कंडीशन है बच्चों इसमें एक हेड, और ये कंडीशन है बच्चों जिसमें एक भी हेड नहीं है। तो सैम्पल स्पेस कुछ इस तरह से हो जाएगा TTH, THT, HTT और TTT। तो इसलिए हम इसको कहते हैं बच्चों कंपाउंड इवेंट्स। बच्चों 2 घटनाएं जो एक साथ नहीं हो सकती वो कहलाएगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बच्चों जैसे मैं अगर बोलूँ आपको कि A मेरा कोई सैम्पल स्पेस है 1 2 3 बच्चों, और B मेरा सैम्पल स्पेस है 4 5 6, और मैं अगर आपसे बोलूँ बच्चों कि A इंटरसेक्शन B, दोनों में कॉमन बताइए, तो दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। तो ये कहलाएगा बच्चों 5 हो जाएगा बच्चों, जिसको हम कह सकते हैं एम्प्टी सेट। आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स या संपूर्ण घटनाएं बच्चों। जैसे मैं बोलूँ कि एक डाई को रोल किया बच्चों, एक पासे को मैंने फेंका, तो आपको मालूम है कि इसमें क्या क्या होगा पासों में? 1 2 3 4 5 6 बच्चों। जैसे मैंने कहा कि इसी पासे में अगर मान लीजिए पहला इवेंट्स बच्चों A है मेरा, जिसके सैम्पल स्पेस मान लीजिए 1 2 3 है, और B जो है दूसरा सैम्पल स्पेस है जिसमें एलिमेंट्स है बच्चों 4 5 6। अगर मैं इन दोनों इवेंट्स को मिला दूं बच्चों तो मुझे टोटल क्या मिल जाएगा बच्चों? सैम्पल स्पेस S। तो ऐसी घटनाओं को कहते हैं म्यूचुअली एक्सॉस्टिव इवेंट्स। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इफ ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी डायमंड नॉट एन एस, अ ब्लैक कार्ड नॉट अ डायमंड नॉट अ ब्लैक कार्ड। तो बच्चों सबसे पहले ये देखिए कि ताश के 52 पत्तों में जो हमारे पास डायमंड होते हैं बच्चों वो कितने होते हैं? 13, और मुझे कोई एक कार्ड ड्रॉ करना है।
तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो जाता है बच्चों यहाँ पे कि फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल सैम्पल स्पेस। तो 13 कार्ड में से अगर हम एक कार्ड ड्रॉ करेंगे बच्चों तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/52। कैंसिल करेंगे तो यह जाएगा बच्चों 1/4। सेकंड बच्चों, नॉट एन एस। अब कितने इक्के होते हैं बच्चों हमारे पास? 4। अब देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहली चीज़ कि अगर 52 पत्तों में से 4 अगर मैं एस हटा दूँ बच्चों, 4 इक्कों को हटा दूँ तो कितने बचेंगे बच्चों अपने पास? 48। तो 48 वो कार्ड्स होंगे जिसमें एस नहीं है, तो प्रायिकता हो जाएगी बच्चों हमारे यहाँ पे 48/52। और इसको अगर मैं काटूँ बच्चों, 4 से काटूँ बच्चों तो 12 और ये कट जाएगा 13, तो 12/13। या फिर हम ऐसा कर सकते थे बच्चों कि इक्का हमारे पास कितने होते हैं? 4। तो एक इक्का आने की प्रॉबिलिटी क्या होगी बच्चों? 4/52। मतलब कितना आ जाएगा बच्चों? 1/13। और अगर मैं 1 से माइनस कर दूँ, क्योंकि मुझे नॉट निकालना है, तो होने की प्रायिकता को अगर मैं 1 से माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। तो आंसर हो जाएगा वैसे भी 12/13। तीसरा बच्चों यहाँ पे था आप ब्लैक कार्ड। तो आपको मालूम है कि एक 52 पत्तों में 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 ही क्या होते हैं बच्चों? रेड कार्ड। तो एक ब्लैक कार्ड की प्रायिकता हो जाएगी 26/52, तो हो जाएगी बच्चों 1/2। फिर बच्चों है नॉट अ डायमंड कार्ड। तो देखिए डायमंड कार्ड कितने निकाले थे बच्चों आपने शुरू में? 1/4। और अगर मुझे नॉट निकालना है तो मैं इस वाली चीज़ को कर सकता हूँ बच्चों यहाँ पे 1 - 1/4, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 3/4। और इसी तरह से पांचवा बच्चों नॉट अ ब्लैक कार्ड। अगर ब्लैक कार्ड नहीं होगा बच्चों तो क्या होगा? वो रेड। तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बच्चों? और रेड 26 होते हैं, दिया जाएगा 26/52। कितना आ जाएगा बच्चों? 1/2। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 स्टूडेंट्स अनिल एंड आशमा appeared in an examination. The probability that the Anil will qualify the examination is 0.05 बच्चों। तो अनिल को क्वालिफाई करने के क्वालिफाई करने की जो प्रोबेबिलिटी बच्चों को गिवन है अपने को 0.05, एंड दैट आशिमा विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.10 बच्चों। तो आशिमा के क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी है 0.10 बच्चों, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.02। तो बोथ मीन्स अनिल एंड आशिमा बच्चों 0.02 बच्चों। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन बच्चों। तो अनिल को बच्चों मैं लिख सकता हूँ सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, आशिमा को मैं ले लेता हूँ बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और यहाँ पे ले सकते हैं ई इंटरसेक्शन बच्चों एफ। जब मुझे बोला जाए कि नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन का मतलब बच्चों अपने को निकालना है पी डैश इंटरसेक्शन एफ डैश बच्चों। मतलब ई भी सेलेक्ट नहीं है, एफ भी सेलेक्ट नहीं है बच्चों। तो इसकी कंडीशन अगर आपने 11th क्लास में अभी हमने सेट्स में बच्चों डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ा हुआ था कि ई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू होता बच्चों ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट। और किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को निकालना हो बच्चों तो टोटल में से उस सेट को माइनस कर दें। तो प्रोबेबिलिटी के केस में टोटल क्या होता है बच्चों हमारे यहाँ पे 1। तो 1 से अगर मैं माइनस कर दूँ बच्चों ई यूनियन एफ को तो मुझे मिल जाएगा नॉट ई इंटरसेक्शन नॉट एफ। तो बच्चों अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूँ ई यूनियन एफ की तो प्रोबेबिलिटी शुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी गिवन है बच्चों आपको 0.05 प्लस 0.10 माइनस 0.02 बच्चों। तो इसको अगर जोड़ते हैं अपन तो आ जाएगा बच्चों 0.15 माइनस 0.02। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बच्चों आपकी 0.13 बच्चों। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इंटरसेक्शन नॉट एफ विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बच्चों। अभी आपने इसकी वैल्यू निकाला था बच्चों 0.13 और माइनस करेंगे तो कितना जाएगा बच्चों 0.87। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। बच्चों देखिएगा अगर दो लोग अगर इंटरव्यू को फेस करते हैं तो उस इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें होती हैं बच्चों। जैसे मैं बोलूँ कि ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों ही सेलेक्ट हो गए। मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन नॉट बी, ए सेलेक्ट हो गया लेकिन बी सेलेक्ट नहीं हुआ। या फिर नॉट इंटरसेक्शन बी, ए सेलेक्ट नहीं हुआ, बी सेलेक्ट हो गया। या फिर दोनों ही सेलेक्ट नहीं हुए बच्चों। अब देखिएगा एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट बी सेलेक्टेड, मतलब एक तो हुआ नहीं या दोनों नहीं, तो ये वाली कंडीशन आ जाती है बच्चों यहाँ पे।
या तो मैं ये 3 केस निकालूं या फिर 1 से अगर मैं दोनों सेलेक्टेड को अगर माइनस कर दूं बच्चों, मतलब ये हो जाएगा कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट सेलेक्ट। तो 1 माइनस ई इंटरसेक्शन एफ बच्चों। तो 1 माइनस इसकी प्रॉबिलिटी कितनी थी बच्चों? 0.02, तो यह जाएगा 0.98। आइए बच्चों इसकी तीसरी कंडीशन देखते हैं, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। लेकिन दोनों लोग, अनिल और आशिमा, दोनों ही इंटरव्यू को साइमल्टेनियसली फेस कर रहे हैं बच्चों। तो कोई एक सेलेक्ट हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है बच्चों, मान लीजिए अनिल सेलेक्ट हो रहा है तो आसिमा नहीं हो रही बच्चों, या फिर अनिल सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो आसिमा सेलेक्ट हो रही है बच्चों। और इंटरसेक्शन मतलब बच्चों ये केसेस होते हैं हमारे पास, स्वतंत्र केसेस है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में जब भी हमें प्रोबेबिलिटी गिवन हो दो इवेंट्स की भी बच्चों, तो उनको हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो पी ऑफ ई गिवन है बच्चों आपको 0.05। अगर मैं आपसे बोलूँ कि पी ऑफ नॉट ई निकालना बच्चों, तो 1 से इसको आप माइनस कर दें तो बच्चों आ जाएगा 0.95। इसी तरह से पी ऑफ एफ अगर आपको 0.1 गिवन है तो पी ऑफ नॉट एफ जो हो जाएगा 1 माइनस 0.10 बच्चों, तो 0.90। अब जरा यहाँ देखें बच्चों, तो इसका मतलब हो जाएगा कि प्रॉबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट एफ प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट ई इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रॉबिलिटी ई गिवन है बच्चों 0.05, नॉट एफ हो जाएगा 0.90, प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट ई हो जाएगा बच्चों 0.95 और प्रॉबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा बच्चों 0.1। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 0.11। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000 आर रैंडमली फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0, 1, 2, 3, 5, 7, what is the probability of forming a number divisible by 5 when the digits are repeated? Condition 2, the repetition of digits is not allowed बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों हमें सबसे पहले निकालना है कि हमारा टोटल सैम्पल स्पेस क्या होगा बच्चों, और कंडीशन के बने बच्चों यहाँ पे कि नंबर 5000 से बड़ा होना चाहिए, और कंडीशन क्या है बच्चों? डिविजिबल बाय 5। तो सबसे पहली चीज़ हम कंडीशंस निकालते हैं बच्चों यहाँ पे। तो 5000 से बड़ा नंबर मतलब क्या होगा बच्चों? जो इस डिजिट से बनाना है तो वो भी 4 अंकों का ही होगा। तो मैं 4 ब्लॉक बना लेता हूँ बच्चों यहाँ पे। अब आप देखिएगा कि इस प्लेस पर बच्चों, क्योंकि अगर 5000 से अगर बड़ा नंबर है बच्चों, तो इस प्लेस पे दो ही ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास, 5 या 7। तो यहाँ पे 7 या 5 दोनों में से कोई भी एक नंबर आ सकता है बच्चों। तो इस प्लेस को हम कितने वे से फिल करेंगे? 2 वे से बच्चों। अब इन प्लेसेस के लिए कोई कंडीशन नहीं है बच्चों, क्योंकि जो भी नंबर आएगा वो सब 5000 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो बचे नंबर कितने बच्चों? और कंडीशन लेना हमें कि रिपीटेशन आर अलाउड। तो टोटल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो इस प्लेस में कितना आ सकता है बच्चों? 5। और इस प्लेस में भी कितना आ जाएगा? 5। और इस प्लेस में भी कितना आ जाएगा बच्चों? 5। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 बच्चों, तो कितना आ जाएगा आपका? 250। लेकिन बच्चों अपने को एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि रिपीटेशन आपने लिया है तो एक नंबर ऐसा होगा बच्चों, वो नंबर होगा आपका 5000, क्योंकि डिजिट को रिपीट कर रहा हूँ। तो ये जो नंबर होगा, ये नंबर 5000 से तो बड़ा नहीं है बच्चों। तो इस 250 में से एक नंबर को मुझे माइनस करना होगा बच्चों। तो टोटल जो सैम्पल स्पेस होगा मेरा 250 माइनस 1 कितना आ जाएगा बच्चों? 249 बच्चों। अब हम निकालते हैं हमारा द डिजिट आर रिपीटेड, और कंडीशन है बच्चों यहाँ पे 5 से डिविजिबल वाले नंबर। तो देखिएगा, आपको मालूम है कि अगर 5000 से बढ़े तो वो इस प्लेस में आपके पास 7 या 5 दोनों में से कोई एक नंबर आ सकता है बच्चों। और 5 से वही नंबर डिवाइड होगा बच्चों जिसके लास्ट में क्या होता है? 5 आता है या 0 आता है बच्चों। और अपने को नंबर में 0 और 5 दोनों दिए हैं, तो इस प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 05। इसको 2 प्लेस से फिल कर सकते हैं बच्चों। और यहाँ पे 2 प्लेसेस बचे, तो डिजिट को रिपीट करना बच्चों। फिर से डिजिट कितने होंगे बच्चों आपके पास? 5। तो इस प्लेस को फिल कर सकते हैं 5 वे से, और इसको भी 5 वे से बच्चों। तो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 बच्चों, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे आपके पास? 100। लेकिन बच्चों इस नंबर में भी एक नंबर ऐसा होगा जो कि 5000 होगा बच्चों। तो वो नंबर क्या होगा बच्चों? यहाँ पे देखें 5000 बच्चों। ये नंबर ऐसा होगा जो इस 100 में बच्चों इंक्लूड है। इसको तो माइनस करना है, क्योंकि कंडीशन क्या है बच्चों यहाँ पे कि 5000 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो 100 माइनस 1 करें बच्चों तो कितना आ गया? 99। अब मुझे अगर प्रॉबिलिटी निकालना है बच्चों, तो प्रॉबिलिटी ऑफ इन इवेंट्स हो जाएगी बच्चों 99 अपॉन
249 बच्चों, और इसको हम अगर 3 से काट दें बच्चों तो 33 और 83, तो मेरा आंसर हो जाएगा 33/83। आइए बच्चों इसकी सेकंड कंडीशन देखें, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। तो इसमें सबसे पहले हम निकालें बच्चों टोटल सैंपल स्पेस। देखिए कंडीशन वही है कि नंबर 5000 से बड़ा होगा बच्चों, तो 7 या 5 इन दोनों में से कोई एक नंबर आ सकता है बच्चों। किसी एक नंबर के आने के बाद आपके पास डिजिट में कितने नंबर बचेंगे बच्चों? 4। तो इस प्लेस पे हम 4 नंबर ले सकते हैं। 2 नंबर फिल कर दिया, देन 3, देन 2, तो 2 × 4 × 3 × 2 कितना आ जाएगा बच्चों? 48। अब हम कंडीशन निकालें बच्चों कि नंबर क्या होना चाहिए? 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जरा इसके केसेस बनाते हैं बच्चों। यहाँ पे 5 से डिविजिबल में अगर इस प्लेस पे बच्चों मैंने 5 को फिल कर दिया 1 बेस से बच्चों, और कंडीशन होना चाहिए कि वो डिविजिबल होना चाहिए बच्चों 5 से, तो यहाँ पे सपोज क्या आ जाएगा बच्चों? 0। ये 2 नंबर मेरे फिक्स हो गए बच्चों। यहाँ पे ये 0 मेरा फिक्स हो गया बच्चों 1 बेस से। तो 2 नंबर फिक्स होने के बाद बच्चे कितने बच्चों? 3। तो इस प्लेस पे 3, 2, तो पहला केस हुआ बच्चों 6। दूसरे केस में बच्चों यहाँ पे अगर मैंने 7 लिया, तो 7 अगर मेरा फिक्स हो जाएगा 1 बेस से बच्चों, तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो 0 आ सकता है बच्चों यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 और 2, एक कंडीशन 6 बच्चों, या फिर इस प्लेस पे बच्चों अगर 7 फिक्स है तो इस प्लेस पे क्या आ सकता है बच्चों? 5, और कितना आएगा बच्चों? 1 बेस है, तो यहाँ कितना बचेगा? 3 × 2, तो कितना हो गया? 6। तो टोटल कंडीशन हो जाएगी बच्चों मेरे पास 6 + 6 + 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 18। और जब मैं इनकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा बच्चों यहाँ पे, तो 18/48, तो 6 3 जा 6 8 जा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बच्चों 3/8। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 letters are dictated to the 3 persons and an envelope is addressed to the each of them. The letters are inserted into the envelopes at random so that each envelope contains exactly 1 letter. Find the probability that at least 1 letter is in its proper envelope बच्चों। यहाँ दिया हुआ बच्चों अगर मैं 3 लेटर्स ले लूँ, L1, L2 और L3 बच्चों, और इनके प्रॉपर एनवलप्स हैं बच्चों। यहाँ पे ये पहला एनवलप बच्चों E1, दूसरा एनवलप E2 और तीसरा एनवलप बच्चों E3। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बच्चों इसका टोटल सैंपल स्पेस। देखिए पहले लेटर को मैं तीनों एनवलप में से किसी भी एक एनवलप में डाल सकता हूँ बच्चों, तो इसके बेस कितने हो जाएंगे बच्चों? 3 बेस से मैं इसको पोस्ट कर सकता हूँ, 3 बेस। किसी भी एक एनवलप में चला गया बच्चों, तो बच्चे कितने अपने पास? 2 एनवलप। तो सेकेंड लेटर के लिए 2 एनवलप है बच्चों, मतलब 2 बेस × 2 बच्चों। अब जब 2 एनवलप आपके भर गए बच्चों, तो आपके पास एक लेटर एक एनवलप, तो कितने तरह से उसको हम पोस्ट कर सकते हैं या उस एनवलप में डाल सकते हैं बच्चों? 1 तरीके से, तो हो जाएगा 1। तो टोटल बेस कितने हो जाएंगे बच्चों? 6। इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से देखें बच्चों कि मान लीजिए पहला लेटर पहले एनवलप में बच्चों, दूसरा लेटर मान लीजिए तीसरे एनवलप में, और तीसरा लेटर दूसरे एनवलप में, दूसरा लेटर दूसरे एनवलप में, पहला लेटर तीसरे एनवलप में, और तीसरा लेटर पहले एनवलप में, या तीसरा लेटर तीसरे एनवलप में बच्चों, और पहला लेटर दूसरे एनवलप में, और दूसरा लेटर पहले एनवलप में, या बच्चों पहला लेटर पहला एनवलप में, दूसरा लेटर दूसरे एनवलप में, या तीसरा लेटर तीसरे एनवलप में। ये बच्चों पहला लेटर दूसरे एनवलप में, दूसरा लेटर तीसरे एनवलप में, और तीसरा लेटर दूसरे एनवलप में, या पहला लेटर तीसरे एनवलप में, दूसरा लेटर पहले एनवलप में, या तीसरा लेटर दूसरे एनवलप में बच्चों। कंडीशन के अकॉर्डिंग चलें कि एटलीस्ट 1 लेटर इज इन इट्स प्रॉपर एनवलप। तो यहाँ देखें L1 E1 प्रॉपर एनवलप में है बच्चों, एक कंडीशन। L2 E2 ये दोनों ये भी प्रॉपर एनवलप में है, ये प्रॉपर एनवलप में नहीं है बच्चों। या L3 E3 ये भी प्रॉपर एनवलप में बच्चों यहाँ पे। और तीसरा केस है बच्चों कि सारे लेटर्स प्रॉपर एनवलप में है। तो हमें तो निकालना कि कम से कम एक लेटर, तो देखिए एक लेटर तो ये है बच्चों, या सारे लेटर है, तो कितने केसेस बनेंगे अपने पास? 4, तो 4,
और टोटल सैम्पल स्पेस कितने बच्चों 6 1 2 3 4 5 6 और 6 से डिवाइड कर देंगे और 2/3